दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। स्वागत है दोस्तों आपका NIT अगरतला के लिटरेरी क्लब की साप्ताहिक पेशकश शामे रंगीन में, जहां हम बात करते हैं बीती सदियों के उन महानायकों की जिन्होंने अपनी कलम की शक्ति से लोगों को सही दिशा प्रदान की। और आज के हमारे महान कवि ने अपनी कलम की शक्ति का वर्णन करते हुए अपनी एक रचना में कहा, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अपनी कलम की शक्ति का उपयोग करके इस महान कवि ने हम सब के मन के अंदर एक ज्वाला उत्पन्न किया। वो महान राष्ट्र कवि और कोई नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उनकी कविता में जो जोश उस वक्त हुआ करता था, वो आज भी कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक आग की तरह जिंदा है, जो हर वक्त हमें जीने की नई उम्मीद प्रदान करता है। उनकी एक कविता में उन्होंने कहा था, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया ग्राम में हुआ था। जमीन से जुड़े रहने वाले दिनकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से ही प्राप्त की। BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक के तौर पर कार्यरत हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निर्देशक पदों पर कार्य किया। रेणुका और हुंकार की रचना यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रकाशकों को समझते देर ना लगी कि वे गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं, और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनी मिला करती थी। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया, परंतु आजादी के बाद उन्होंने अपनी रचना संस्कृत के 4 अध्याय में उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और स्थलाकृति के बावजूद भारत एकजुट हो गया, क्योंकि हम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे विचार, हमारी भावनाएं एक समान हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। वह दिल्ली आ गए। दिनकर ने 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें अपने हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वे फिर दिल्ली आ गए। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सामान्यता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों का और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचना में से रश्मिरति और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। अपनी महान रचना रश्मिरति में, जिसमें उन्होंने महाभारत जैसे विध्वंस युद्ध को रोकने आए शांति दूत बनकर श्री कृष्ण का प्रस्ताव दुर्योधन ने किस प्रकार ठुकराया, और उसका वर्णन उन्होंने इतने अद्भुत ढंग से अपनी इस रचना में प्रस्तुत किया कि हम सबको इस कविता से यह संदेश प्राप्त होता है कि जब मनुष्य का विनाश आ जाता है तो सर्वप्रथम विवेक का विनाश हो जाता है। हमें इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा धैर्य, संयम, संतुष्टि से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिनकर जी अपने युग के प्रमुख कवि ही नहीं, एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे।
उन्होंने बहुत सारे गद्य की रचना भी की। सरल भाषा और प्रांजल शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यकार विषयों पर निबंध के अलावा बोध कथा, डायरी तथा दर्शन व ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन भी लिखे। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी ने अपने आप को, अपनी रचनाओं और कविताओं को हमारे बीच जीवित रखकर सदा के लिए अमर हो गए। इसी के साथ रश्मि रते की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अंत करना चाहूंगी। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण हो।